परिवार के छोटे बेटे किरण से लड़के पक्ष की ओर से मुलाकात की जाएगी, इसलिए घर के अंदर हर कोई चर्चा कर रहा है। किरण की माँ ने अपनी बड़ी पत्नी तंसी को बुलाया और कहा, माँ सुनो मैडम, आज तुम्हारे चाचा अपनी बेटी के घर से तुम्हें देखने आएंगे। अच्छी तरह भुना हुआ मांस पकेगा, सब कुछ अच्छा हो। आपको खाने में ज्यादा नमक डालने की आदत है। ये सुनकर तंसी परेशान हो गई। उसका अभी तक कोई नाम नहीं है। तंसी ने तुरंत हामी भर दी और बोली, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। किरण ने कहा, माँ आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं पहले सब कुछ खाकर देख लूंगा। अचानक किरण ने फिर कहा, पत्नी जाओ मेरे लिए कॉफी लेके आओ। सबके अलग अलग बातें और आदेश सुनकर उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो इस घर का नौकर हो। तंसी ने मुंह फेर लिया और कॉफी लेने चली गई। थोड़ी देर बाद सभी को कॉफी लाकर दी गई। राजू को दूल्हे के लिए कॉफी परोसते समय प्याला जल गया और कुछ कॉफी उसकी पैंट पर गिर गई। राजू ने गुस्से में आकर तंसी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। तंसी ने थप्पड़ मारा और गाल पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। सास ने कहा, क्या तुमने बोमा की कहानी देखी है? मेरे बेटे पर गर्म कॉफी उड़ेल दी। किरण ने कहा, आप काम करने वाली पत्नी की बात क्यों नहीं सुनते? कौन जानता है कि आपका मन कहाँ है? एक एक व्यक्ति के अलग अलग शब्द सुनकर तंसी रोती हुई घर चली गई। आज कन्या पक्ष किरण को देखने आया था। तंसी सबके लिए शरबत ले आई। एक एक कर सभी को सिरप पिलाया गया। सभी सहजता से शरबत पीने लगे। तंसी के ससुर ने शरबत मुंह में लिया और कहा, क्या तुम मुझे चीनी थोड़ी सी कम दे सकती हो? मुझे डायबिटीज है। सास ने कहा, मुझे लो शुगर है, मुझे अब डायबिटीज नहीं है। क्या हाल है पत्नी, कोई काम ठीक से नहीं कर सकते? मेहमानों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। ये देखकर तंसी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तंसी ने कहा, देखिए शरबत एक ही जगह पर बनता है। अगर आप चीनी कम या ज्यादा बनाना चाहते हैं तो चाशनी अलग से बनानी होगी। सास ने डांटते हुए कहा, फिर से नारों की तरह बात करो। रीमा दर्द में थी लेकिन चुप रही। थोड़ी देर बाद सास बोली, मिसेज जाओ डाइनिंग रूम का सारा खाना लगा दो, हम बाद में आएंगे। मेहमानों सहित सभी लोग खा रहे हैं। तंसी एक एक करके सबके लिए खाना लेकर आई। खाना खाकर सभी दंग रह गए। केवल मेहमान ठीक से खा रहे हैं। तंसी की सास ने उसके मुंह से खाना फेंक दिया और कहने लगी, ये क्या खाना बनाया है? किरण ने कहा, पत्नी भयानक है, क्या आप खाना बनाना भूल गए? ससुर ने कहा, माँ इन खाद्य पदार्थों को अपने मुंह में लो और देखो कि तुम इन्हें खा सकते हो। तंसी जवाब नहीं देती है, बस मुस्कुरा रही है। तंसी के दूल्हे ने गुस्से से कहा, क्या हुआ, आप जवाब क्यों नहीं देती? फिर तंसी ने गुस्से में आकर कहा, तुम क्यों नहीं खा सकते? वे सभी भी तो खा रहे हैं। किरण ने कहा, अरे बीवी, एक भी सब्जी में नमक नहीं है, क्या आप बिना नमक के कुछ खा सकते हैं? अच्छा, आप कैसे खा रहे हैं? लड़की के पिता ने कहा, कहाँ, हमारे खाने में तो सब कुछ ठीक है। तंसी बोली, मुझे पता था कि मैं आपके लिए कितना भी अच्छा बना लूं, आपको खाना पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने तुम्हें नमक नहीं दिया। किंतु मैंने उन्हें नमक दिया क्योंकि वे मेरा पका हुआ भोजन करके मेरी बुराई नहीं करेंगे। आप में से जिन्हें नमक की आवश्यकता है वे अभी नमक ले लें, क्योंकि मैं अब आपके परीक्षण को नहीं समझती, इसलिए मुझे बहुत डांट सुननी पड़ती है। सास ने कहा, तो नमक नहीं दोगी? इस पर तंसी बोली, नहीं माँ, नमक दे तो भी गलत और ना दे तो भी गलत। कम होगा तो कहेंगे नमक नहीं है, और यदि अगर नमक बहुत अधिक है तो आप कहेंगे कि खाना पकाना आता ही नहीं है। इसलिए मैंने खाना बनाने में नमक का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ नमक की प्लेटें रखी हुई है, वो उतना ही नमक खाएगा जितनी उसे जरूरत है।
सास गुस्से से उठ खड़ी हुई और बोली, कितनी बेशर्म और नटखट लड़की है ये। अब दोनों मेहमान हाथ धोकर खड़े हो गए। अब लड़की के पिता ने कहा, यहाँ आकर हमसे गलती हो गई। आप एक पत्नी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आने के बाद से लड़की आपको किसी चीज से संतुष्ट नहीं कर पा रही है। आप उसे 1000 गलतियां समझने की भूल कर रहे हैं। वो इस घर की सबसे बड़ी पत्नी है, काम करने वाले लोग नहीं है ये। वो अब इस घर की नौकर नहीं है, लड़की इस घर की बड़ी बीवी है। हम ऐसे घर में अपने बेटी की शादी कैसे करेंगे? हम कैसे मान ले कि हमारी बेटी ऐसा व्यवहार नहीं करेगी? हमें हार्दिक खेद है, हम इस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं। सास ने कहा, दादा ये क्या कह रहे हो? लड़की के पिता ने कहा, हाँ, जिस दिन मैं सुनूंगा कि तुम घर की पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, उस दिन मैं संबंधित हो जाऊंगा। हम जा रहे हैं, तुम अच्छे रहना। इसलिए वे चले गए। तंसी अपने कमरे में चली गई। उसके बाद से किसी ने भी तंसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, क्योंकि तंसी बहुत समझदार लड़की है। बुद्धि से सबको अनुशासित कर सकते हैं।